चलो, तो ये हमारे पास असेंबल्ड व्यू दे रखा होगा यहाँ पे, ठीक है। उसका हमें डिसअसेंबल करना है। अब जब हम डिसअसेंबल करेंगे तो हमें पता है कि इसमें एक बॉडी होगी और एक बुश होगी। और बुश जो है, जो सेंटर में दो कंसेंट्रिक सर्कल दिख रहे हैं ना, ये हमारी बुश होती है। बस ये ध्यान रखेंगे। रिंग टाइप स्ट्रक्चर जो दिख रही है सेंटर में, ये हमारी बुश होती है। तो हमें बेसिकली एक डायमीटर 30 और एक डायमीटर 40 के दो कंसेंट्रिक सर्कल बनाने होंगे बुश के लिए। और वो अगर ये जैसे कह रहा है कि विदाउट सेक्शन बनाना है, हमें फ्रंट व्यू करना है विदाउट सेक्शन, कोई सेक्शन नहीं करना, तो आपको डबल रिंग बना देनी है इसके अंदर। मतलब रिंग बना देनी है, कंसेंट्रिक टू सर्कल्स बना देने हैं। और लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाना है फुल इन सेक्शन, ठीक है। उसको पूरा सेक्शन करना है, यानी कि जो भी फ्रंट व्यू बनाओगे उसके राइट हैंड साइड पे इसका साइड व्यू बना दोगे राइट हैंड साइड पे, और उसका सेक्शन करोगे आप। तो ये तो हमारा बियरिंग बुश का हो गया। और बेस आपको पता ही है, बेस हमारा पूरा जो बॉडी है इसकी वो बनेगा इसका। और उसमें इसको भी विदाउट सेक्शन बोला है उसने। और लेफ्ट हैंड साइड व्यू बताया है राइट हाफ इन सेक्शन करते हुए, ठीक है। तो दोनों में ही साइड व्यू बनाने हैं लेफ्ट हैंड वाले, और फ्रंट व्यू को विदाउट सेक्शन रखना है। और लेफ्ट हैंड साइड व्यू में एक में फुल सेक्शन करना है और एक में राइट हाफ इन सेक्शन करना है। तो ये चीज हम पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद जब हम डायग्राम को देखेंगे, तो डायग्राम के अंदर हमें सारी डायमेंशनिंग पता चलेगी कि कितने बाय कितनी लेंथ लेनी है बॉडी की, बेस की। जैसे कि ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो जो बेस है वो 170 सेंटीमीटर का है। फिर 12 और 12 का हमारा जो स्टैंड टाइप स्ट्रक्चर होती है वो है। और फिर बीच में रिसेस का जो पार्ट है, बाकी का पार्ट वो आ जाता है। दोनों जो नट एंड बोल्ट वाले होल पास होते हैं इसके अंदर, उनकी जो सेंटर का जो डिस्टेंस है वो 110 है, ठीक है। अब अगर आप इस रेक्टेंगल को देखो जहाँ पे कि नट एंड बोल्ट कसना है, तो तीन एक्सिस बनी हुई है। ये तीन एक्सिस, फिर भी मेरी बात कौन बोल रहे थे ये? तो हमने यहाँ से डायमेंशनिंग देखनी है। मेन काम हमारा जब होता है तो वो डायमेंशनिंग को यहाँ से विजुलाइज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे जो मैं बता रहा था कि थ्री एक्सिस अगर हमें नजर आ रही हैं, तो इसका मतलब होता है वो एलिप्टिकल शेप का होगा वो, ठीक है। एलिप्टिकल शेप में होगा, ठीक है। एलिप्टिकल शेप के अंदर यानी कि दो साइड में सेमी सर्कल होंगे और फिर रेक्टेंगल को हम मिला देंगे, उसके जो भी कॉर्नर्स होंगे उसको स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। जो बेस और रिसेस के बीच का जो गैप है वो 4 mm का है। हमने ये देख ही लिया था, टोटल रेडियस देख ही लिए हैं कि कितने कितने के हैं इसके अंदर, ठीक है। रिंग का जो है वो 40-30 का है। और जो हमारा इसका है, इसका हमें जो है इसका भी यहाँ से क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो हमारा बॉडी का रेडियस है वो कहीं नजर आ रहा है आप लोगों को? नहीं नजर आ रहा, सर मुझे तो टॉप नजर व्यू आ रहा में नीचे दे रखा है शायद है। वो तो ऑयल 60। होल का है ना, ऑयल ऑयल का है वो। टॉप व्यू में तो ओके इसका 60 दे रखा है, हाँ। 60 की विड्थ दे रखी है, तो 60 है, ठीक है। ये नीचे दे रखा है बिल्कुल। तो इसका मतलब जो ये वाला बड़ा वाला सर्कल है वो 60 का है, ठीक है। तो इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी है चालू। और कंस्ट्रक्शन जैसे करेंगे वो हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे पहले, और उसके सेंटर में सेंटर लाइन, वर्टिकल सेंटर लाइन बना देंगे, ठीक है।
फिर इसके दोनों तरफ हमारी सिमेट्रिकल होती है इसकी बॉडी, तो ये सेंटर ले लिया। अब हम ये 50 mm हाइट पे हमने सेंटर लाइन ड्रॉ की, और 15 mm की जो उसकी बेस की हाइट थी वो बनाया। अब सर्कल बना देंगे, रेडियस 30 और रेडियस 50, रेडियस 30 एंड रेडियस 20। अच्छा 60 का था, ठीक है, 60 का डायमीटर था ना, तो रेडियस 30 लेंगे उसको। तो इस तरह से इसने दो कंसेंट्रिक सर्कल बना दिए, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन नहीं करना है, इसलिए कंप्लीट सर्कल बने हैं, ठीक है। और वैसे भी शायद कटने के बाद भी कंप्लीट सर्कल ही बनेंगे। हाँ, इसमें हमें बेस की जो लाइंस हैं वो नजर नहीं आएंगी, हिडन लाइंस जो हैं वो हमें नजर नहीं आएंगी। और इसमें हम ना ही रेक्टेंगल नजर आएगा इसके अंदर कहीं पे भी कुछ। ये हिडन लाइन है, कॉन्टिन्यूस लाइन नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लेना है, और ये ऑलमोस्ट हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट हो जाएगा डायमेंशनिंग को छोड़ करके, ठीक है। तो ये डायमेंशनिंग का पार्ट है, अब डायमेंशनिंग करनी है इसके अंदर हमें। ये 12 है, ये 4 है, ये भी 12 है, ये बीच का जो ये हाइट 15 की है, यहाँ से हाइट 50 की है सेंटर तक, और ये रेडियस की डायमेंशनिंग हो जाएगी। ऊपर ऑयल वाला हिस्सा दिखाएंगे हम, यहाँ पर जो हिडन लाइन आएंगी, ठीक है। ये इस तरह से ऑयल बनाए थे, उसका 10 mm का था, तो रेडियस दे रखा था शायद उसका 5 mm 10 mm, जो ऊपर से देखोगे तो पता चल रहा था उसका। तो उस तरह से हमने उसकी ऑयल होल की जो हिडन लाइंस बनाई है वो उस तरह से बन जाएंगी। ये सारे डायमीटर हो गए, ये गैप दे दिया 3 mm का है, और ये 5, टोटल 10। रेडियस जो है ऊपर वाला टोटल 10 है, बीच में 5 का है, ठीक है। अब इसका हमें साइड व्यू करना है। साइड व्यू पे जाएंगे, तो साइड व्यू में हमें जैसा हमने पहले बनाया था असेंबली में भी, ठीक है ना, असेंबली में ही बनाया था वैसा ही साइड व्यू बनेगा। तो साइड व्यू के लिए जितनी विड्थ है टोटल वो पता चल गई, आई थिंक। ये सभी कुछ बना लेंगे। इसमें राइट हाफ इन सेक्शन करना है या लेफ्ट हाफ इन सेक्शन था, क्या था पता है कुछ आपको क्वेश्चन में? सर राइट हाफ सेक्शन। राइट हाफ इन सेक्शन था, एक का राइट था एक का लेफ्ट था, है ना? सर एक का फुल था और एक का राइट हाफ था। अच्छा, एक का फुल था, ठीक। एक का राइट था, तो ये राइट हाफ बना रहा है कि जो हिडन लाइंस थी वो देखो कॉन्टिन्यूस लाइन हो गई सारी, और हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे राइट हैंड साइड पे नजर आ रही है, तो वो भी उससे भी पता चल जाएगा वैसे तो, ठीक है। तो राइट हाफ इन सेक्शन किया है और उसको राउंड करना पड़ेगा इसको। अच्छा, राउंड कर चुका है वो ऑलरेडी। तो इस तरह से ये हैचिंग हो जाएगी, और इसका हमारा साइड व्यू भी कंप्लीट हो जाएगा। बीच में हैचिंग क्यों नहीं हुई है, कोई बताएगा? बीच में हैचिंग क्यों नहीं की है? ये बीच में जो रेक्टेंगल छोड़ दिया है वहां हैचिंग नहीं की है। आप में से कोई बताएगा? सर किसी को? बॉडी को नहीं किया गया, क्या? वहां पे बॉडी नहीं है तो इसलिए वहां पे कट नहीं दिखाया गया सेक्शन में। बॉडी तो है, बॉडी क्यों नहीं है? सर हाफ सर्कल है। होलो सिलेंडर है ये, हाफ सर्कल यस नहीं सर। है। होलो सिलेंडर है, तो जब कट करेंगे तो रिंग
वाला जो पोर्शन है वो मेटेलिक वो नजर आएगा, बाकी बीच में तो वो कट नहीं लगेगा ना पीछे वाली साइड पे, तो इसलिए सेंटर में उसको वो नहीं किया गया। अब आप लोग जवाब ही नहीं देते हो, या तो देना उचित नहीं समझते जवाब को, या हमें पता नहीं है, दोनों में से एक चीज होती है ना। तो इस तरह से ही हमारा कंप्लीट हो गया साइड व्यू। इसका टॉप व्यू तो बनाना था हमें, क्या नहीं ना, सिर्फ बुश बनाना है, तो ये बुश वाला बन गया। इसमें सेक्शन नहीं करना था, साइड व्यू को फुल इन सेक्शन करना था। तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा साइड व्यू में, इस तरह से, और फुल सेक्शन करना है इसको। तो ये जो ऊपर ऑयल होल का स्पेस है वो, प्लस हैचिंग भी होगी अभी, हैचिंग जो ऊपर जो रेक्टेंगल्स बने हैं उसके अंदर ही होगी, ऊपर और नीचे जो रेक्टेंगल बन रहे हैं उसी के अंदर हैचिंग होगी, क्योंकि मेटेलिक बियरिंग है उसको कट किया है तो वो ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा नजर आएगा हैचिंग में। अब ये देखिए कि जो अलाइनमेंट है ऊपर और नीचे सेम ही रहेगी, तो जब ऊपर भी करोगे तो नीचे भी साथ साथ करते रहोगे, ठीक है। ये स्केल यूज और प्रोजेक्शन सिंबल तो अपनी आदत बना ही लो, ये तो करना ही होता है। टाइटल और डायमेंशनिंग 6 मार्क्स की तो यही चीजें होती हैं इसके अंदर सारी। तो एक तो ये नीट एंड क्लीन जो सुंदर सी हैंड राइटिंग है उस तरह से लिखने की आदत डाल लो थोड़ा सा, क्योंकि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का स्टार्टिंग ही यहीं से होती है, लेटरिंग से, जब हम 11th में पढ़ते हैं तो। ठीक है जी। अब किसी को कुछ पूछना है, किसी बच्चे को कुछ पूछना है? नहीं तो सर ये बॉडी सर ये हाँ बॉडी बोलिए का बोलिए। कर्व सरफेस क्या चीज, आवाज नहीं आई आपकी। सर ये बॉडी कर्व सरफेस आ रही है ना बॉडी की कर्व जो ये सरफेस कौन सा, साइड व्यू में? यस सर हाँ, जहाँ हैचिंग नहीं हुई जो मैं पूछ रहा था, यस सर वो कर्व सरफेस है ना। ओके सर इंटरनल पार्ट है उसका, जो सिलेंड्रिकल इंटरनल पार्ट है। सिलेंडर तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हमें स्ट्रेट लाइन ही नजर आती है ना, रेक्टेंगल ही नजर आता है। ऊपर जो रिंग स्ट्रक्चर है वो मेटल का है, बाकी बीच में होलो है, तो होलो जो है वो रेक्टेंगल नजर आ रहा है हमें, बाकी ऊपर और नीचे हैचिंग हुई हुई बॉडी का जो पार्ट है। और कुछ किसी को पूछना है? ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। आज हमारा जो सिलेबस है असेंबली एंड डिसअसेंबली का वो कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट वीक मैं आपसे सारा काम सबमिट करवा लूंगा।